तो आज है एक स्पेशल डे एंड बिंज वॉच बंदा यानी कि इस चैनल पे हो चुकी है 100 वीडियोस कंप्लीट। अब वैसे इस मौके पर कुछ ज्यादा खास करने को था तो नहीं, मगर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक लिस्ट वीडियो ही बना ली जाए। नाउ इस वीडियो में मैं आपको मेरी पर्सनल फेवरेट ज़ॉम्बी मूवीज के बारे में बताऊंगा एंड ये लिस्ट टॉप 5 नहीं, टॉप 10 नहीं, टॉप 20 भी नहीं, बल्कि टॉप 60 मूवीज के बारे में होने वाली है एंड जिनको मैंने इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग रैंक करा है। नाउ अभी ऐसा हो सकता है कि इस लिस्ट में ऐसी कई मूवीज हो जो या तो मैंने नहीं देखी है या फिर मुझे पसंद नहीं आई। अगर ऐसी कोई मूवी होगी जो कि लिस्ट में नहीं है तो आप मुझे उसे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना एंड हो सकता है कि मुझे कुछ नई हटके टाइप मूवी देखने को मिल जाए। ओवरऑल दिस लिस्ट इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल ओपिनियन एंड अब बिना किसी देरी की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलो यार फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं एक पुरानी मूवी की। टाइम है अगस्त 1860 का। एक टाउन है जहां पर लोग एक मिस्टीरियस प्लेग से मारे जा रहे हैं। पीटर टॉमसन जो कि यहाँ के लोकल डॉक्टर हैं वो भी अभी तक इस प्लेग का क्योर नहीं निकाल पाए हैं। जितने भी रिसेंटली डिसीज्ड कॉर्प्सेस हैं वो अपने कॉफिन से बाहर आ गए हैं एंड कोई है जो उन्हें ब्लैक मैजिक एंड वुडू रिचुअल से ज़ॉम्बी बना रहा है। अब ये सब आगे जाके कैसे रिवील आउट होगा यही पूरी मूवी की कहानी है। एक केमिकल प्लांट में एक्सप्लोजन के बाद शहर का हर कोई इंसान ज़ॉम्बी बनता जा रहा है। जिम जो कि फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो इस एक्सप्लोजन के बाद बस इन ज़ॉम्बी से बच के भाग रहा है। अनफॉर्चुनेटली जिम अपनी गर्लफ्रेंड एमिली को नहीं बचा पाया एंड एमिली की मौत चोट लगने के बाद एक सेफ जगह को ढूंढने की तलाश में हो गई है। अब जिम कैसे इन ज़ॉम्बीज से बचता है यही इस मूवी का प्लॉट है एंड ये मूवी एक लो बजट में काफी अच्छा ज़ॉम्बी एक्सपीरियंस फील करा जाती है। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मूवी की। मर्डर लेजेंडरी हैटी के ज़ॉम्बी मास्टर हैं चार्ल्स ब्यूमॉन्ट, जिनके मैरिज प्रपोजल को मैडलिन शॉर्ट ने ठुकरा दिया है। चार्ल्स मदद लेते हैं मर्डर की एंड उनका प्लान सिंपल है कि मैडलिन को मार के वापस जिंदा करना है एज अ ज़ॉम्बी एंड इस तरीके से वो हमेशा चार्ल्स के पास रहेगी। इस मूवी को मैंने लिस्ट में इंक्लूड सिर्फ इसलिए करा है क्योंकि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट ज़ॉम्बी मूवीज है जो मैंने देखी है। तो ये मूवी इस लिस्ट की पहली ज़ॉम्बी कॉमेडी मूवी है एंड इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ कोई ज़ॉम्बी अटैक नहीं हुआ है एंड ना ही कोई वायरस फैल गया है, बल्कि ये कहानी है एड की, जिसकी मॉम की अभी हाल ही में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है एंड जिसके बाद उसे एक सेल्समैन मिलता है जिसका नाम होता है एजे पैडल। वो एड को उसकी मॉम को जिंदा करने का ऑफर देता है सिर्फ $1000 के लिए। आई नो ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है मगर दिस इज वेयर द रियल एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी किक्स इन। एड की मॉम यानी कि मेबल फिर से जिंदा हो जाती है एंड अभी वो एक ज़ॉम्बी है। अब कैसे मेबल की हरकतें टाइम के साथ बहुत ही अजीबोगरीब होने लगती है एंड अल्टीमेटली कैसे एड को अपनी मॉम को मारना पड़ता है वही इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी अपने टाइम के हिसाब से अलग थी एंड एक अच्छी ज़ॉमेडी मूवी है। तो इस लिस्ट की दूसरी ज़ॉम्बी कॉमेडी मूवी वेस्टिंग अवे की कहानी हमें बोथ एज अ ज़ॉम्बी एज वेल एज नॉर्मल ह्यूमन पर्सपेक्टिव के रूप में दिखाई गई है। एक सीरम जो कि एक सोल्जर पे टेस्ट करा गया था उसने उस सोल्जर को ज़ॉम्बी बना दिया। अब क्योंकि ये सीरम एक डेडली सीरम एंड ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक है तो इसके डिस्पोजल के लिए इसे सोल्जर्स के हाथों ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए भेज दिया जाता है। मगर इस सीरम का एक बैरल एक बॉलिंग एली के पीछे आके लीक होने लगता है एंड हमारी कहानी के कैरेक्टर्स के आइसक्रीम में गिर जाता है। अभी ये सब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं मगर इनमें अभी भी सेंस है एंड ये सब अपने आप को एज अ ह्यूमन की तरह ही देखते हैं। मूवी का प्लॉट यह है कि अब ये चारों औरों को भी इन्फेक्ट करेंगे एंड अपने जैसा बना देंगे। नाउ इस लिस्ट की एक गोर मूवी की बात करते हैं। कहानी सिंपल है कि नियर फ्यूचर में दुनिया अनडेड ह्यूमंस की शिकार बन गई है एंड गवर्नमेंट ने मदद ली है ब्लैक ऑप्स की, एक टीम जिनका नाम ज़ॉम्बी स्क्वाड है। अब ये स्क्वाड अपने रेगुलर मिशन जो कि इन ज़ॉम्बीज को खत्म करना है उस पर लगे होते हैं एंड तभी इनको एक मिस्टीरियस रिलीजियस कल्ट के बारे में पता चलता है जिनका मानना है कि ये ज़ॉम्बीज भगवान की दी हुई एक सजा है। पूरी मूवी नॉट सो रियल गोर सीन से भरी है एंड अगर आप कहानी छोड़ के गोर सीन्स देखना चाहते हो तो ये मूवी देख सकते हो।
तो इस लिस्ट की पहली इंडियन मूवी एंड शायद से इंडिया की भी पहली ज़ॉम्बी फिल्म थी गो गोवा गॉन। मैं इस मूवी के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस यही कहूंगा कि आप इस मूवी को इस पर्सपेक्टिव से देखना कि ये पहली इंडियन ज़ॉम्बी मूवी है। एंड डोंट होप फॉर हाई, जस्ट मूवी को उसके कैरेक्टर्स एंड ज़ॉम्बी स्टोरी लाइन के लिए देखना। मूवी का प्लॉट ये है कि कुछ दोस्त गोवा के एक आइलैंड में अपने टाइम को पार्टी में जाके स्पेंड करना चाहते हैं एंड जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो चारों तरफ से फ्लैश ईटिंग ज़ॉम्बी से घिर चुके हैं। तो आपने जमीन पे चलने वाले ज़ॉम्बीज तो देखे होंगे, मगर क्या आपने पानी में रहने वाले ज़ॉम्बीज देखे हैं? शायद से नहीं। तो इस मूवी में हमको एक्वेटिक ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं। एक वुमेन को एक फिशरमैन का ग्रुप रेस्क्यू करता है। ये वुमेन बहुत डरी हुई है एंड इसी के वॉइस ओवर से हमें कहानी बताई जाती है, जहां पर हमें इस वुमेन का एक डरावना एक्सपीरियंस बताया जाता है। अब ये सब रियल था या डिल्यूजन, ये इस वुमेन को नहीं पता है एंड मूवी की पूरी कहानी इसी हॉरिबल इंसिडेंट की एक फ्लैशबैक है। लेफ्टिनेंट ब्रायन यूएस के एक एयरफोर्स इंजीनियर हैं एंड वो एकमात्र सर्वाइवर है अफ्रीका के इवैक्यूएशन प्लेन का। अफ्रीका के इन डेजर्टेड एरिया में जिनमें ज़ॉम्बीज भी हैं। अब ये लोग ज़ॉम्बीज कैसे बने इसका रीजन तो मूवी में नहीं बताया गया है, मगर ब्रायन को अपनी जान बचाते हुए इस डेजर्ट वाली जगह से निकलना है। तो इस लिस्ट की दूसरी इंडियन मूवी है जी ज़ॉम्बी। नाउ मैंने इस मूवी को इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया है क्योंकि जस्ट लाइक गो गोवा गॉन, जो कि एक कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी है, इस मूवी को देखते वक्त मुझे एक अच्छा खासा ज़ॉम्बी एनवायरनमेंट फील हुआ। कहानी है कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स की जो कि कंटेमिनेशन डिसीज को रोकने के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग का टेस्ट कर रहे हैं एंड वो भी क्रिमिनल्स के ऊपर। नाउ ऑफ कोर्स ये ड्रग उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से इन मेडिकल स्टूडेंट्स ने सोचा था एंड बदल देता है इन क्रिमिनल्स को ज़ॉम्बीज में। नाउ अब कैसे ये मेडिकल स्टूडेंट्स इन ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाते हैं, यही इस मूवी की कहानी है। तो ये मूवी एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए अपनी जान बचाते हुए एक आदमी की कहानी को दर्शाती है। एक बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस जिसका नाम रेज है वो ग्रेट ब्रिटेन में फैल गया है एंड इसकी शुरुआत एक इन्फेक्टेड चिंपैंजी से हुई थी, जिसको कैम्ब्रिज की एक लेबोरेटरी से कुछ एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने आजाद कर दिया था। अब कैसे एक कोरियर मैन अपने आप को इस डेडली वायरस अटैक से बचाता है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। अब अगर आप गोर मूवी फैन हो तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। अगर आप एक अच्छी खासी ज़ॉम्बी मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को जरूर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं उस इंसान की जिन्हें फादर ऑफ द ज़ॉम्बी फिल्म से जाना जाता है, लेट जॉर्ज रोमेरो की नाइट ऑफ द लिविंग डेड, जिससे ज़ॉम्बी मूवीज का एक यूनिवर्स शुरू हुआ था। वो अपने आप में एक मास्टरपीस है। 1990 वाली नाइट ऑफ द लिविंग डेड इसी मूवी का एक रीमेक है। आप इस ब्लैक एंड व्हाइट मूवी को कुछ भी नहीं तो इसकी लेगेसी के लिए देख सकते हो। तो इस मूवी की कहानी और प्लॉट तो कुछ खास नहीं है, मगर मूवी की कास्ट एकदम परफेक्ट है। इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि सेलिना गोमेज ने कोई ज़ॉम्बी मूवीज भी करी हैं। सेलिना गोमेज के अलावा मूवी में बिल मरी, एडम ड्राइवर, टिल्डा स्विंटन, डैनी ग्लोवर एंड क्लोई सेमिनी है। मूवी का प्लॉट यह है कि एक छोटे से टाउन की पुलिस को एक ज़ॉम्बी इन्वेजन से लड़ना है। ये मूवी भले ही बेसिक और ब्लैंड थी, मगर मूवी की कास्ट एंड अनएक्सपेक्टेड एक्टर्स को इन ज़ॉम्बी मूवी में देखकर मुझे काफी मजा आया। तो ये मूवी उन लोगों के लिए है जो एक ऐसी ज़ॉम्बी मूवी देखना चाहते हैं जहां पर सिर्फ ज़ॉम्बी का कॉन्टेक्स्ट हो विदाउट एनी गोर सीन्स, प्लस मूवी की स्टोरी भी एक सेंसिबल स्टोरी है। वेड जिनकी डॉटर मैगी एक ज़ॉम्बी अटैक का शिकार बन गई है, अब वो धीरे धीरे एक कैनिबल बनती जा रही है। अपनी बेटी को इन सब से बचाने के लिए वेड क्या करते हैं, यही इस मूवी की कहानी है। तो ये मूवी एक कॉमेडी प्लस गोर मूवी है एंड गोर मूवी फैंस को ये मूवी बेहद पसंद आएगी। हर्बर्ट वेस्ट जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसने एक रिएजेंट बनाया है जो कि डिसीज लोगों को वापस जिंदा कर सकता है। अब वो और उसका दोस्त डैन केन मिलके इस रिएजेंट को डेड ह्यूमन बॉडीज पे टेस्ट करने लगते हैं एंड उनके रास्ते में डॉक्टर कार्ल हिल आ जाते हैं जो कि इस इन्वेंशन को अपना बनाना चाहते हैं।
तो 3 स्काउट्स बैन, ऑगी एंड कार्टर अपना लास्ट कैंप आउट कर रहे हैं एंड तभी उन्हें पता चलता है कि उनके पीसफुल टाउन में एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया है। अपनी स्काउटिंग स्किल्स का यूज करके इन तीनों को प्लस डेनिस जो कि एक कॉकटेल वेट्रेस है, उनको अपने इस प्यारे से टाउन को बचाना है। तो एक और इंडियन मूवी इस लिस्ट की जिसको देखने के बाद मुझे एक बहुत अलग सा ही इंडियन ज़ॉम्बी एक्सपीरियंस फील हुआ। ये मूवी एक कॉमेडी मूवी है एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई एम लुकिंग मोर फॉरवर्ड टू प्रशांत वर्मा मूवीज। मारियो जो कि एक गेम डेवलपर है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गेम बनाया है जो कि रातों रात फेमस हो गया है। हालांकि गेम में एक बग है जो कि उसे हायर लेवल पे क्रैश कर दे रहा है एंड अभी मारियो अपने एक और प्रोग्रामर दोस्त कल्याण से हेल्प मांगता है, जिसपे कल्याण उसे बताता है कि उसकी शादी होने वाली है एंड मारियो और उसके दोस्त जरूर उसकी शादी में आए, जहां पर वो उनके बग को भी ठीक कर देगा। बस कल्याण की वेडिंग में जाने के बाद से मूवी चली जाती है एक ज़ॉम्बी ट्रैक पे। एक वायरस जो कि मेज वायरस के नाम से जाना जाता है, उसने पूरे यूरोप में तबाही मचा दी थी एंड उससे इन्फेक्टेड इंसान ज़ॉम्बी बन जाता था। इस वायरस का क्योर मिलने के बाद 75% लोग क्योर्ड हो चुके हैं एंड रिमेनिंग 25% लोगों को क्योर नहीं करा जा सका। इस चीज को लेकर 2 ग्रुप बन चुके हैं, द रेजिस्टेंट एंड द क्योर्ड। नाउ मूवी की कहानी इस बारे में है कि बचे हुए 25% लोग के साथ क्या करना है। So this is another zombie comedy movie in this list. मूवी की कहानी है कि 2 लोगों को जिनका नाम माइक एंड ब्रेंट है, एक ज़ॉम्बी अटैक के कारण ये दोनों भी ज़ॉम्बीज बन गए हैं, मगर विद सेंसेस। नाउ माइक को अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है एंड उसे ये बताना है कि वो उससे कितना प्यार करता है एंड जिसके बाद ये दोनों निकल पड़ते हैं एक रोड ट्रिप पे। तो अभी आप इस मूवी का पहले पोस्टर देखो। नाउ इस पोस्टर को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि मूवी में वियर्डनेस की कमी तो नहीं होगी एंड गोर फैंस के लिए भी गोर की इसमें कोई कमी नहीं है। एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट के चलते एक डेंजरस गैस एयर में मिल चुकी है एंड जिसके बाद एक पूरा टाउन फ्लैश ईटिंग ज़ॉम्बीज में बदल चुका है। अभी सर्वाइवर्स का एक रैगटैग ग्रुप है जिसको अपनी जान बचानी है। नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी जिसमें मैंने इंडियन ज़ॉम्बीज को देखा हो। द डेड सीरीज का ये वाला पार्ट पहली मूवी का सीक्वल है एंड इस वाले पार्ट की कहानी इंडिया की है। एक शिप अफ्रीका से इंडिया आया है। नाउ पहले पार्ट में वायरस अफ्रीका में फैल गया था तो उसकी कहानी को आगे कंटिन्यू करा गया है। एक वर्कर जिसका नाम राजीव है, उसको एल्बो पर चोट लगी है एंड वो बीमार भी है। एक्चुअली में राजीव को सोमालिया से निकलते वक्त एक मैड वुमन ने बाइट कर लिया था जो कि ऑफ कोर्स एक ज़ॉम्बी थी। नाउ राजीव इज ऑल्सो स्लोली टर्निंग इनटू अ ज़ॉम्बी एंड सून वो अब अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको ज़ॉम्बी बना देगा। तो ये मूवी जॉर्ज ए रोमेरो की डॉन ऑफ द डेड के सीक्वल के रूप में रिलीज हुई थी एंड इस मूवी को वीडियो नेस्टी का टाइटल भी मिला था। वीडियो नेस्टी का मतलब होता है कि ऐसे लो बजट्स की फिल्म जिसमें वायलेंस भर भर के हो। नाउ गोर मूवी फैंस के लिए ये मूवी एक ट्रीट है। मूवी का प्लॉट ये है कि एक आइलैंड एक वुडू से कर्स्ड है एंड जहाँ के डेड रेसिडेंट ज़ॉम्बी बन के दोबारा जिंदा हो गए हैं लिविंग लोगों की लाइफ को हेल बनाने के लिए। एक साइंटिस्ट की डॉक्टर अपने पिता की तलाश में इस आइलैंड पे पहुंच जाती है एंड जहाँ पर उसका सामना होता है इन ज़ॉम्बीज से। तो डेड बीइंग्स आर कमिंग बैक टू लाइफ एंड मिकमहा कम्युनिटी के लोग जो कि ज़ॉम्बी प्लेग से इम्यून है, उन्हें ये डिसाइड करना है कि कौन कौन उनके रिजर्व में आ सकता है। अब ऐसे करके ना ही सिर्फ उनका ट्राइब रिस्क में है बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी भी एक्सटिंक्शन के रिस्क पे है। तो ये मूवी $190 मिलियन के बजट में बनी थी एंड इसने ओवरऑल $540 मिलियन की कमाई करी थी एंड इज वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग ज़ॉम्बी फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। एंड हो भी क्यों ना, मूवी में मिस्टर ब्रैड पिट जो है। कहानी है जेरी लेन की जो कि एक रिटायर्ड यूनाइटेड नेशन स्पेशल एजेंट है। अभी एक पैंडेमिक जो इंसानों को फ्लैश ईटिंग माइंडलेस ज़ॉम्बीज में बदल रही है, जेरी को अपने और ह्यूमैनिटी के लिए एक साइंटिस्ट की टीम को लीड करना है ताकि इस पैंडेमिक पर रोक लगाई जा सके।
तो ये मूवी जॉर्ज रोमेरो की 1968 वाली ब्लैक एंड व्हाइट नाइट ऑफ द लिविंग डेड का रीमेक है। जितने भी अनबरिड डेड हैं वो जिंदा हो चुके हैं एंड दे आर नाउ इन अ सर्च ऑफ ह्यूमन फ्लैश। 7 रिफ्यूजीज पेंसिल्वेनिया के कंट्री साइड के एक घर में शेल्टर लेते हैं एंड अभी उन्हें ये समझना है कि इस सिचुएशन का सामना कैसे किया जाए। तो कहानी शुरू होती है 1972 से, जहां पर एक अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम एंडी ब्रूक्स है उसको गोली लग जाती है एंड मरते वक्त उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि एंडी तुम वापस आओगे, तुम्हें आना पड़ेगा, तुमने प्रॉमिस किया है। इसके कुछ टाइम बाद एंडी की फैमिली को उसकी डेथ न्यूज मिलती है जिससे उसकी पूरी फैमिली बहुत दुखी हो जाती है, मगर उसकी मॉम ये नहीं मानती कि उसकी डेथ हो चुकी है एंड उन्हें लगता है कि एंडी अभी भी जिंदा है। कुछ टाइम बाद एंडी अपने घर वापस लौट आता है एंड उसे देखकर उसकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है एंड उन्हें लगता है कि उसकी डेथ न्यूज गलत थी। बस इसके बाद से एंडी की हरकतें स्ट्रेंज होने लगती है एंड उसे जिंदा रहने के लिए ब्लड पीना जरूरी है। न्यूजेन इंडस्ट्री जो कि एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने एक नया परफॉर्मेंस एनहेंसर बनाया है जिसका नाम RAK-295 है। हालांकि टेस्टिंग के दौरान ये ड्रग फेल हो जाता है एंड सभी 30,000 सब्जेक्ट्स को फ्लैश ईटिंग एथलेटिक कैनिबल्स बना देता है। नाउ अभी कोल जो कि एक एक्स मर्सनरी है वो उस एक इंसान को ढूंढ रहा है जो कि इस चीज का क्योर प्रोवाइड करा सकता है। तो एक और जॉर्ज रोमेरो की मूवी 1968 वाली नाइट ऑफ द लिविंग डेड के इवेंट्स को फॉलो करती है। इस मूवी का प्लॉट ये है कि एक शॉपिंग मॉल में एक रिपोर्टर, उसकी गर्लफ्रेंड एंड 2 स्वाट टीम मेंबर्स फंसे हुए हैं। उन्हें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से अपनी जान बचा के बस किसी तरह निकलना है। अगर मूवी जापान से हो तो हमें कुछ तो हटकर देखने को मिलेगा। नाउ वन कट ऑफ द डेड के 2 हाफ्स हैं, यानी कि इस मूवी के 2 पार्ट हैं, वो भी एक ही मूवी के अंदर। पहला पार्ट है जहां पर हमें एक ज़ॉम्बी मूवी दिखाई जाती है, जहां पर एक मैड डायरेक्टर को बस अपनी फिल्म कंप्लीट करनी है, फिर भले ही चीजें आउट ऑफ कंट्रोल क्यों ना हो जाएं। एंड मूवी का सेकंड पार्ट हमें ये दिखाता है कि ये पूरी मूवी कैसे बनी थी। एक मिस्टीरियस मार्क्समैन एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एक मूवी स्क्रीनिंग की 2 टिकट्स देता है। मूवी का प्लॉट ये है कि थिएटर में जितने भी लोग ये मिस्टीरियस मूवी देखने आए हैं उन्हें कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो चारों तरफ से एक्सट्रीमली हंग्री डायमंड से घिरे हुए हैं, जो कि कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज है। तो अगर आप विकिपीडिया पे जाके इस मूवी के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मूवी वन ऑफ द गोरेस्ट फिल्म्स के नाम से जानी जाती है एंड मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव ग्रोथ। A little warning to all those who are thinking about to watch this movie कि मूवी की कहानी थोड़ी सी ब्लैंड है एंड ये मूवी वो मूवी है जिसमें गोर के अंदर थोड़ी सी कहानी डाली गई है। तो एक और रोमेरो फिल्म एंड अब तक की सबसे ज्यादा बजट की रोमेरो फिल्म लैंड ऑफ द डेड की कहानी पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में बेस्ड है, जहां पर बचे कुछ ह्यूमंस एक गोल्डन ट्रायंगल के अंदर रहते हैं। ये जगह 2 साइड से पानी और एक साइड से इलेक्ट्रिकल फेंसिंग से प्रोटेक्टेड है। इस एरिया के बाहर सब कुछ नो मैंस लैंड है, क्योंकि वहां पर बस ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं। तो इस फ्रेंचाइजी को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हाँ भी वेलकम टू द रकून सिटी वाला पार्ट एक बहुत बुरा मजाक था, मगर इस फ्रेंचाइजी की 2002 में रिलीज रेसिडेंट इविल एक बहुत ही बढ़िया थ्रिलर एंड ज़ॉम्बी एक्शन मूवी है। एक वायरस जिसका नाम टी वायरस है वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी जिसका नाम हाइव है उसमें फैल गया है। मूवी की मेन लीड एलिस और एक मिलिट्री यूनिट को मिलकर इस वायरस को और ज्यादा फैलने से रोकना है। तो अगर आपने पावर रेंजर्स एसपीडी देखा है एंड अगर आपका फेवरेट रेंजर रेड रेंजर है तो आपको ये मूवी पसंद आ सकती है, क्योंकि इसमें ब्रेंडन जे मैक्लेरन एके रेड रेंजर है। कहानी कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की है जो पहले तो एक्सीडेंटली एक कर्स बना देते हैं एंड उसके बाद उसको फैला भी देते हैं। कर्स ये है कि जो कोई भी इनसे कांटेक्ट में आएगा वो पहले तो अपने आप को मार देगा एंड फिर उसके बाद ज़ॉम्बी डीमन बन जाएगा।
तो मूवी के नेम से ही आपको मूवी की कहानी का आइडिया हो गया होगा। कहानी है एक डिस्टोपियन फ्यूचर की, जहां पर एक फंगल इन्फेक्शन ने लगभग पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर दिया है। अभी कुछ मिलिट्री सोल्जर्स, एक साइंटिस्ट, एक टीचर एंड एक लड़की है जिसके पास स्पेशल गिफ्ट है। वो कैसे इस सर्वाइवल की जर्नी को तय करते हैं, यही इस मूवी की कहानी है। डेव एक म्यूजिशियन है एंड उसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। अभी वो अपनी बहन टेस एंड उसके बेटे फीलिक्स के साथ रह रहा है। फीलिक्स को स्कूल ड्रॉप करते वक्त डेव को मिस कैरोलिन मिलती है, जो कि फीलिक्स की किंडरगार्टन टीचर है। इसके बाद डेव उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। मूवी में आगे एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है एंड अभी डेव, मिस कैरोलिन एंड बाकी अदर्स को अपनी जान कैसे भी करके इन ज़ॉम्बीज से बचानी है। तो यार ये मूवी एक कॉमेडी मूवी तो है, मगर साथ ही साथ मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा। मूवी की कहानी है 1950s की, जहां पर एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में स्पेस में फैल गई रेडिएशन के कारण जितने भी डेड हैं वो ज़ॉम्बीज बन गए हैं एंड इसी के चलते ह्यूमंस एंड ज़ॉम्बीज के बीच में एक बैटल हुई थी, जिसमें अल्टीमेटली ह्यूमंस जीत गए थे। रेडिएशन अभी भी मरे हुए इंसानों को ज़ॉम्बीज बनाती है जब तक कि मरे हुए लोगों को डिस्पोज या डिकैपिटेट या क्रीमेट नहीं किया जाता। अब एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जिसका नाम ज़ॉम्बकॉम है, वो एक ज़ॉम्बी कॉलर प्रोवाइड कराती है, जिससे कि ज़ॉम्बीज की फ्लैश की हंगर को कंट्रोल करा जा सके एंड उन्हें एक टास्क सर्वेंट की तरह इस्तेमाल करा जा सके। मेरी मानो तो अगर आप जब मूवी को देखोगे तो आप ज़ॉम्बीज के लिए बहुत सॉरी एंड हैप्पी फील करोगे। तो ये मूवी एक कॉमेडी मूवी है जिसे आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। अच्छे हल्के फुल्के कॉमेडी सीन्स वाली इस मूवी की कहानी ये है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के कारण ज़ॉम्बी बना डाले हैं एंड जब पार्क फैमिली को ये पता चलता है तो वो इन ज़ॉम्बी से प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं। नाउ अब बात करते हैं इस लिस्ट की एकमात्र रोमांटिक ज़ॉम्बी कॉमेडी मूवी की। मूवी की हीरोइन जूली का रिलेशन है आर के साथ। नाउ इसमें नई चीज ये है कि आर एक ज़ॉम्बी है। नाउ ओवर द कोर्स ऑफ टाइम द डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ आर इज व्हाट दिस मूवी इज ऑल अबाउट। कैसे वो ज़ॉम्बी से एक ह्यूमन बनता है एंड ये सब कुछ एक ज़ॉम्बी के पर्सपेक्टिव से दिखाना ही इस मूवी का प्लॉट है। तो आपको मूवी के नाम के बारे में कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इसीलिए मैं आपको पहले मूवी का इंग्लिश नेम दिखा देता हूँ। कहानी है कुछ गीक्स के बारे में जो कि अपनी कॉमिक बुक फैंटेसीज के हीरो बन जाते हैं जब हांगकांग के सारे लोग ज़ॉम्बीज बनने लग जाते हैं। नॉर्दर्न क्यूबेक के एक छोटे से गांव के लोकल ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं एंड साथ ही साथ वो अपने लव्ड वंस के भी अगेंस्ट होते जा रहे हैं। अभी जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनको एक साथ मिलकर सिचुएशन का सामना करना है। तो वैसे तो पहले मेरा मन इस मूवी को इस लिस्ट में इंक्लूड करने का नहीं था बिकॉज इट्स एन एनिमेटेड मूवी, मगर फिर जब मैंने मूवी देखी तो आई रियलाइज कि इस फिल्म को ना इंक्लूड करके मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। कहानी सिंपल सी ही है कि कुछ लोग मिलकर एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये सब कुछ आपको एज एन एनिमेटेड फिल्म के रूप में दिखेगा। नाउ आपने ज़ॉम्बीज को इस पर्सपेक्टिव से ही देखा होगा जहां पर वो इंसानों को मारते हैं एंड अपने जैसे और ज़ॉम्बीज बनाते जाते हैं, मगर अब मैं जिस मूवी की बात करने वाला हूं उस मूवी में हमें ज़ॉम्बीज को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बीच एक फैमिली अपने ज़ॉम्बी बन चुके बेटे को फैमिली का हिस्सा बना के ही रखना चाहती है एंड इसके चलते एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू इसमें इंटरेस्ट लेता है। मूवी की कहानी यह है कि ज़ॉम्बी की पूरी डॉक्यूमेंट्री हमको आगे दिखाई जाती है। आप इस मूवी को ज़ॉम्बी कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए एक बार जरूर से देखना। तो आपने ऐसे ज़ॉम्बीज या फिर ऐसे ज़ॉम्बीज या फिर ऐसे ज़ॉम्बीज तो देखे होंगे, मगर क्या आपने ऐसे ज़ॉम्बीज देखे हैं
सो दिस मूवी वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज एंड मैंने पहली बार ऐसी कोई मूवी देखी है जिसमें बच्चे ज़ॉम्बीज हो। एक चिकन नगेट्स का बैच जिसमें एक म्यूटेंट वायरस है, वो बैच फोर्ट चिकन एलिमेंट्री पहुंचता है एंड यहाँ पर एक स्टूडेंट शैली इस चिकन नगेट्स को खा लेती है एंड जिसके बाद वो एक ज़ॉम्बी बन जाती है। अब शैली इस वायरस को और बच्चों में भी फैला देती है एंड कहानी ये है कि अभी टीचर्स को इन स्टूडेंट ज़ॉम्बी से अपनी जान बचा के इस स्कूल से निकलना है। तो ये मूवी मैंने कोविड-19 के पीक टाइम पे देखी थी एंड उस टाइम पे मैंने इस मूवी से बहुत ज़्यादा रिलेट करा था कि क्या होगा अगर ऐसा सब कुछ सच में हो जाए। तो मूवी का प्लॉट सिंपल है। ओ जॉन वू जो कि अपने फैमिली अपार्टमेंट में अकेले है, उसे ये पता चलता है कि जितने भी लोग हैं वो एक अननोन इन्फेक्शन के चलते ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। अब आगे की कहानी ये है कि ओ जॉन को अपने अपार्टमेंट में रह के ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में सर्वाइव करना है। हिडेयो सुजुकी जो कि एक 35 ईयर्स ओल्ड महंगा असिस्टेंट है, उसकी जिंदगी बहुत ही बेकार चल रही है। उसको अपने सपने पूरे करने हैं, एक हाई पेइंग जॉब चाहिए एंड वो अपनी रिलेशनशिप को भी अच्छा बनाना चाहता है। सुजुकी की खुद की लाइफ जो कि इतनी बोरिंग है, वो कैसे बदल जाती है जब एक डिसीज जो कि लोगों को होमिसाइडल मैनियक्स में बदल रही है, यही इस मूवी में आगे दिखाया गया है। तो रोमेरो की 1978 वाली क्लासिक डॉन ऑफ द डेड मूवी का रीमेक, इस मूवी की कहानी भी कुछ सर्वाइवर्स के बारे में है जो कि एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बीच एक शॉपिंग मॉल में फंसे हैं एंड उन्हें यहाँ से अपनी जान बचा के निकलना है। The very first thing जिसके कारण I was so much attracted toward this movie was this cute little baby। क्योंकि अभी धीरे धीरे करके विंटर आने वाला है, एक गोल्फ क्लब एक बायोटेक को हायर करता है जिसका फर्टिलाइजर बर्फ को पिघला के ग्रास को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकता है। मगर सारी चीजें उल्टी हो जाती है जब फर्टिलाइजर गलत तरीके से काम करने लगता है एंड जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनको ज़ॉम्बी बना डालता है। अभी दो लिटिल सर्वाइवर्स आंद्रे एंड उसकी छोटी बहन एनी है जो कि इस ज़ॉम्बी इन्फेक्शन के बीच कैसे अपनी जान बचा के निकलेंगे, यही इस मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है। इस मूवी का इस लिस्ट में इस प्लेस पे होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मूवी की कॉमेडी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट एकदम परफेक्ट है। कहानी है लंदन में रहने वाले शॉन की, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सेल्समैन है। शॉन की लाइफ बहुत ही फीकी है, माने कि उसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे डंप कर दिया है। उसकी अपने स्टेप फादर के साथ कुछ खास नहीं बनती एंड उसके कलीग्स भी उसकी बेइज्जती करते हैं। अपनी तंग लाइफ से परेशान होकर वो अपने दोस्त के साथ एक पब में जाता है। पब से घर आने के बाद शॉन का फ्लैटमेट पीट उसे म्यूजिक बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उस वक्त सुबह के 4 बज रहे होते हैं एंड साथ ही साथ पीट उसे ये भी बताता है कि उसके हाथ में जो बाइट का निशान है वो एक मगर के काटने से हुआ है। मूवी आगे बढ़ती है एंड शॉन को पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के कारण सभी लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं। नाउ मूवी की आगे की कहानी शॉन का इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का सामना करते हुए दिखाई गई है एंड ये सब कुछ हॉरर प्लस कॉमेडी एलिमेंट्स के साथ दिखाया गया है। मूवी की एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग है जहां पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एंड शॉन एंड उसकी गर्लफ्रेंड वापस एक साथ रहने लगते हैं। तो आपने अगर किसी भी ज़ॉम्बी मूवी का नाम नहीं सुना है, आपने ज़ॉम्बीलैंड का नाम तो जरूर से सुना होगा। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें कॉमेडी, एक्शन, गोर, ड्रामा एंड एक अच्छी स्टोरी लाइन है। यूएस का वो ज़ॉम्बी एनवायरनमेंट जो कि इस मूवी ने फील कराया है, उसको याद करके मेरा अभी भी इस मूवी को एक बार और देखने का मन कर जाता है। मूवी का प्लॉट है कोलंबस के बारे में जो कि नेचर में शाय है एंड जिसको अपनी फैमिली के पास जाना है एंड उसके इस सफर में उसे टैलासी, विचिटा, लिटिल रॉक एंड बिल मरी मिलते हैं। नाउ इस मूवी के बारे में मुझे ट्रेन टू बुसान मूवी से पता चला था। अब वैसे तो विकिपीडिया पे इस मूवी को ट्रेन टू बुसान का सीक्वल ही माना जाता है, मगर मुझे ये मूवी ट्रेन टू बुसान से ज्यादा रिलेटेबल नहीं लगी। मगर हाँ, मूवी की स्टोरी लाइन एंड एक्शन बिल्कुल ट्रेन टू बुसान जितने ही ऑसम है। कहानी है एक फॉर्मर सोल्जर की जिसको एक टीम के साथ कोरियन पेनिनसुला भेजा जाता है एक पैसों से भरा ट्रक वापस लाने के लिए एंड ऑब्वियसली अभी पूरा पेनिनसुला ज़ॉम्बी से भर चुका है। तो अगर मूवी जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट करी हो तो आप मूवी में टॉप लेवल का बजट फील कर सकते हो।
ये मूवी आर्मी ऑफ थीव्स की प्रीक्वल है एंड कहानी है एक चोरी की जो कि लास वेगास में होने वाली है। नाउ अभी पूरा लास वेगास एक ज़ॉम्बी लैंड में बदल चुका है एंड इस जोन को क्वारंटीन कर दिया गया है। अगर आपको मूवी की पूरी कहानी प्लस प्लॉट रिव्यू के बारे में जानना है तो आप ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो इस मूवी का पहला पार्ट मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया था, मगर मूवी का सेकंड पार्ट इज व्हाट आई एम गोना टॉक राइट नाउ। मे बी इस वाले पार्ट में गोर भर भर के है, इसलिए मुझे ये पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। नाजी ज़ॉम्बीज की एक बटालियन लोगों को मार रही है बहुत ही गोरी वे में एंड हमारा हीरो जो कि इन नाजी ज़ॉम्बी से बच के भाग रहा है उसको मिलते हैं कुछ अमेरिकन्स जो कि ऑल्सो आर वेरी मच इनटू दी ज़ॉम्बीज थिंग। तो इस लिस्ट की पहली एंड आखिरी फाउंड फुटेज मूवी रैग की कहानी छोड़ो, बस ईयरफोन लगा के आप इस मूवी को देखो। मैं आपको एक चीज की वार्निंग दे देता हूँ कि मूवी में बहुत ही ज्यादा जंप स्केयर्स हैं एंड मूवी देखने पर आपको एक बहुत ही तगड़ा एड्रेनलिन रश मिलने वाला है। तो इस मूवी का मेरी इस लिस्ट में टॉप 6 में होने का रीजन सिर्फ एक ही है कि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी एक तरफा है एंड ऐसा ज़ॉम्बी सर्वाइवल मैंने किसी मूवी में भी नहीं देखा। पिछली रात हुई पार्टी से उठने के बाद सैम को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज की एक आर्मी ने पेरिस पे हमला कर दिया है एंड वो एकमात्र सर्वाइवर है। हालांकि उसके जैसे और भी लोन सर्वाइवर्स अभी मौजूद है, मगर ये मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है। नाउ अपने अपार्टमेंट में रहते हुए वो इन ज़ॉम्बीज और अपने बारे में सोचता है कि वो कब तक इनसे बच पाएगा। ट्रूली इट इज वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी मूवीज। तो गोंग यू जस्ट लाइक रयू सियोंग रियोंग जो कि मेरे फेवरेट साउथ कोरियन एक्टर्स में से एक हैं एंड इनकी ट्रेन टू बुसान एक ऐसी मूवी है जिसमें स्टोरी लाइन, एक्शन, फैमिली ड्रामा, हल्के फुल्के गोर सीन्स एंड एक दिल को छूने वाली एंडिंग है। सियोंग वू जो कि एक डाइवोर्स मैन है वो अपने काम में ही लगे रहते हैं एंड वो अपनी बेटी सुआन जो कि अपनी मॉम के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है, उसकी इस विश को पूरा करने के लिए उसे सॉल से बुसान की एक ट्रेन में उसकी मॉम के पास ले जाने के लिए निकल जाते हैं। इनकी ट्रिप अपसाइड डाउन पलट जाती है जब ट्रेन के पैसेंजर्स को पता चलता है कि धीरे धीरे एक एपिडेमिक के चलते लोग एक वायरस के कारण ज़ॉम्बीज में बदलते जा रहे हैं। ये मूवीज उन चुनिंदा मूवीज में से एक है जिसको मैं क्या अगर आप भी एक बार देख लो तो आप भी इस मूवी को हर किसी को रिकमेंड करते नहीं थकोगे। तो यार ये मूवी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आप मूवी में दिखाई गई सराउंडिंग्स का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो। एक सिंपल सा प्लॉट जिसमें लिटरली कुछ भी नहीं है, मगर जिस तरह से इस सिंपल प्लॉट को एग्जीक्यूट करा गया है वही चीज इस मूवी को एक मस्ट वॉच बना देती है। क्लॉडियो जो कि एक बिजनेसमैन है वो अपने काम के चलते एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए लिफ्ट का यूज करता है, मगर टेक्निकल डिफिकल्टी के चलते उसकी लिफ्ट खराब हो जाती है एंड वो फ्लोर्स के बीच में फंस जाता है। नाउ इसी बीच उसे पता चलता है कि पूरी दुनिया एक वायरस के चलते ज़ॉम्बी बनती जा रही है। उसके और ज़ॉम्बीज के बीच बस अब ये एक एलिवेटर ही है जो कि उसकी जान बचा सकता है। तो लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले एंड टॉप 3 मूवीज के बारे में जानने से पहले अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ये मूवी ज़ॉम्बी एक्शन सीन से भरी हुई है एंड इस मूवी का ट्रेन वाला सेगमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी सेगमेंट्स आई हैव एवर सीन। एक वायरस जिसका नाम एल्विन है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट इस पे इतना ध्यान नहीं दे रही है एंड लोगों को भी लगता है कि ऐसा कोई वायरस है ही नहीं। जिम एंड कैट मूवी के मेन हीरो हीरोइन है एंड कहानी में आगे एल्विन वायरस धीरे धीरे करके फैल जाता है। नाउ इस मूवी की जो टाइमिंग है वो एकदम परफेक्ट है एंड कोई भी मोमेंट आपको बोर नहीं करेगा। एंड हाँ, यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो डम नहीं है बल्कि दे आर इवन मोर पावरफुल देन ह्यूमंस। मूवी के कुछ सीन्स इतने बढ़िया हैं कि मूवी के एंड होने के बाद वो आपको हफ्तों तक याद रहेंगे। तो टिपिकल ज़ॉम्बी मूवी से हटकर अब बात करते हैं एक ऐसी ज़ॉम्बी मूवी की जो कि म्यूजिकल मास्टरपीस है इन टर्म्स ऑफ अ ज़ॉम्बी फिल्म। इसे आप ज़ॉम्बी मूवीज की ला ला लैंड भी कह सकते हो। मूवी की कहानी एना शेफर्ड के बारे में है जो कि प्लान कर रही है कि वो 1 साल के लिए ट्रैवल करेगी बिफोर अटेंडिंग अ यूनिवर्सिटी। उसके दोस्तों के अपने इश्यूज हैं, जैसे कि जॉन जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड और एक आर्टिस्ट है, वो उससे सीक्रेटली प्यार करता है। क्रिस जो कि एक फिल्म मेकर है, वो एक क्लास असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहा है।
एंड एक ट्रांसफर स्टूडेंट स्टेफ है जो कि अपनी सोशल जस्टिस रिपोर्ट को लेना चाहती है। एना का वन नाइट स्टैंड निक भी उसे परेशान करता है। अभी एक ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैल रहा है जो कि एना एंड उसके दोस्तों की लाइफ बदलने वाला है। इस मूवी की एक खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि मूवी में जितने भी सॉन्ग है वो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के एनवायरनमेंट को और ज्यादा बेटर एंड कहानी से कनेक्टेड बना देते हैं। तो फाइनली अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 ज़ॉम्बी मूवी की। एंड इस मूवी को देखकर मैंने तो काफी एंजॉय किया। मूवी की कहानी है कि एक रशियन स्पेस प्रोब कंटेमिनेट हो गया है ग्रीन स्लाइम से एंड ये स्टेशन प्रोब एक बिल्डिंग से जाके क्रैश हो जाता है। इसके कारण एम्स्टरडैम वेस्ट के लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं। अजीज जो कि मूवी का प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी ड्रीम गर्ल टेस को रेस्क्यू करना चाहता है जो कि उससे कॉल करके हेल्प मांगती है। नाउ कैसे अजीज टेस को रेस्क्यू करेगा वही इस मूवी का प्लॉट है एंड ये सब कुछ आपको 1 आवर एंड 25 मिनट्स में देखने को मिलेगा। ये मूवी एक स्प्लैटर मूवी है मगर जो गोर फैंस नहीं है वो भी इसे देख सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मूवी में ब्लड रेड नहीं बल्कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो यार ये थी मेरी टॉप 60 रिकमेंडेशन फॉर ज़ॉम्बी मूवीज एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी कोई मूवी है जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में इंक्लूड होनी चाहिए थी तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना फॉर मोर रिकमेंडेशंस लाइक दिस। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।